हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रहरी। आज मैं आपको समसामयिक घटना चक्र के आरओ एंड एआरओ परीक्षा के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जिसमें दिया है समान अध्ययन और समान हिंदी के, मैं ये दोनों कराने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समान हिंदी से और सेट नंबर 1 से। आपको पता है कि हिंदी के क्वेश्चन 60 आते हैं और 60 नंबर के होते हैं। तो आप आखिरी में लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी अधूरी रह जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आइए देखते हैं सबसे पहले विलोम। बताइए आप। देखिए, आप क्या करिएगा, जब वैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग अपना आंसर देते जाइएगा और आप लास्ट में बताइएगा आपके कितने स्कोर हुए हैं 60 में से। अर्ध का विलोम क्या होगा? अर्ध का विलोम पूर्ण होगा, रति होगा, समाप्त होगा या खत्म होगा? तो अर्ध का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। अपसरण, अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा? अभिसरण, अवसरण या सरण या उपसरण? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? अभिसरण। नेक्स्ट आइए थर्ड क्वेश्चन पे। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, गलत युग्म, ये वाले लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। गलत युग्म बताइए क्या हो जाएगा? अभिभाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसमें पूछ रहा है जो गलत है, तो गलत कौन सा है? अभिभाव का क्या होता है? तिरुभाव होता है। अब नेक्स्ट आइए फोर्थ वाला, इति। इति का विलोम क्या होगा? बताइए, पूर्ण, अथ, समाप्त या खत्म? तो इति का विलोम क्या हो जाएगा? अथ। क्या हो जाएगा? इति का विलोम अथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए उल्लास। उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा? उल्लास। उल्लास का हर्ष होगा या दुखी होगा, लास से होगा या विषाद होगा? तो उल्लास का जो विलोम होगा विषाद होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ, कृतघ्न, संवेदनहीन, जड़। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृतघ्न। नेक्स्ट आइए 7 पे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? पहला क्या दिया हुआ है? अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो सही है। आचार, अनाचार, ये भी सही है। कुटिल, सरल, ये भी सही है। गुप्त, मुक्त नहीं। गुप्त का मुक्त ना होकर के क्या होता है? प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। जारज। जारज का विलोम क्या हो जाएगा? सजारज, औरस, प्रदत्त, दत्तक। तो जारज का विलोम हो जाएगा औरस, बी। नेक्स्ट 9 नंबर है ये। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसमें भी क्या पूछा है? सही विलोम युग्म है, सही पूछा है। बताइए, नेकी का भलाई होगा, विभक्त का पृथक होगा, तरुण का किशोर होगा, दीर्घकाय का कृशकाय होगा? बताइए, इसमें से सही पूछा हुआ है, तो सही क्या हो जाएगा? तो सही डी ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घकाय का कृशकाय हो जाएगा। ठीक है। ये गलत क्यों है? क्योंकि नेकी का भलाई नहीं होगा। नेकी का जो विलोम होगा बदी होगा। क्या हो जाएगा? नेकी का बदी होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तरुण का क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? किशोर नहीं होगा, तरुण का हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा तरुण का। विभक्त, विभक्त का पृथक नहीं होगा, विभक्त विभक्त का हो जाएगा अभिभक्त हो जाएगा, अविभक्त हो जाएगा। आ लगा दीजिएगा इसमें, तो अविभक्त हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए बिनत का। बिनत का विलोम क्या हो जाएगा? नत, निरत, संभ्रांत, उद्धत। तो बिनत का जो विलोम होता है क्या हो जाएगा? उद्धत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्धत। ठीक है, डी ऑप्शन। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? किसका पूछा है? अनीक का पर्यायवाची है। बताइए, अर्जुन, अग्नि, सेना, घोड़ा। तो ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अनीक का पर्यायवाची। जो अनीक का पर्यायवाची होता है, आप जान लीजिए और क्या क्या होते हैं इसमें। अनीक का जो पर्यायवाची होते हैं कटक, अनि। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन, अग्नि, सेना या घोड़ा। तो अनीक का पर्यायवाची शब्द है सेना। और हम देखेंगे अनीक का पर्यायवाची क्या है? कटक। क्या है? कटक है। और कटक है, अनी है, कटक है, अनी है, अनी किनी है, चमू है, दल है, दल है। तो ये सब अनीक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन आप ध्यान में रखा करिए। नहीं मतलब क्या है? नहीं है अर्थ का। तो धन, कारण, मतलब, विश्वास। तो जो अर्थ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विश्वास, ऑप्शन डी। ये विश्वास अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है? तो मतलब भी इसका पर्याय है, धन है, कारण भी है और अभिप्राय है। और क्या इसका हो जाएगा? अभिप्राय हो जाएगा।
अभिप्राय और जो हमारा ये जो विश्वास हैं ये भरोसा के पर्यायवाची हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। निश्चय खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश, ग्रह, पक्षी, इनमें से सभी। तो खेचर का पर्याय हो जाएगा पक्षी। खेचर का पर्यायवाची क्या है? खच्ची। ओह, तो क्या हो जाएगा? खेचर का पर्याय हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। तो और हम देखें कि खेचर का क्या हो जाएगा? तो पक्षी के अलावा क्या हो जाएंगे? तारागढ़। क्या हो जाएगा? तारागढ़ हो जाएगा। और वायु हो जाएगा, वायु देवता, विमान, बादल इत्यादि, ये सब खेचर के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं, गंगा का पर्याय नहीं है। बताइए इसमें गंगा का पर्याय नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में हमेशा पूछ ही लिया जाता है। तो आपके जितने भी गंगा के पर्यायवाची हैं ना, तो आप सब ध्यान में रखिएगा। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, अवतरणी। जो अवतरणी है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और बताइए कि गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जो गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे, भागीरथी तो है ही है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, ये क्या हो जाएगा? देव नदी। क्या हो जाएगा? देव नदी हो जाएगा। विष्णुपदी हो जाएगा। त्रिपथगा हो जाएगा। तो ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें क्या पूछा? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। छपा, शशक, सरवरी, यामिनी। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शशक। ऑप्शन बी, क्योंकि शशक आप जान रहे हैं ये किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। किसका है ये? खरगोश का शशक पर्यायवाची है, याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो छपा है, सरवरी है, यामिनी है, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। और क्या रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे? याद रखिए, निशा हो जाएगा, विभा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, तमी हो जाएगा, तमिश्रा हो जाएंगे। तो ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही ही पर्याय युग्म है। इसमें जो भी सही लगे उसको आपको लगाना है। पहला देखिए, विक्षण, प्राग, धीर, बुध, ये सही है। ये भव, भूतेश, विभु, स्वामी, ये सही है। ये बिहग, शकुंत, तुग, तनुज, ये सही है। ये झरण, झज, हर, तापस, ये कौन सा सही है? तो इसमें जो भी एकदम सब सही हो वही हमें ऑप्शन टिक करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 का ए, क्योंकि विक्षण, प्राग और धीर, बुध, ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। किसके हैं पर्यायवाची? पंडित के पर्यायवाची हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। शेष सभी हमारे क्या हैं? अशुद्ध हैं। नेक्स्ट आइए, राजीव शब्द का पर्याय क्या है? तामरस, रसाल, पारद, मुकुंद। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 17 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का? तो ये हो जाएगा तामरस। ऑप्शन ए हो जाएगा तामरस है ये राजीव का पर्याय है। देखिए जो रसाल है ये है आम का पर्यायवाची। किसका है? आम का पर्यायवाची ये है। और जो मुकुंद है ये चांदी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? चांदी का मुकुंद है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? गलत पूछा है, बताइए। कमल का, आपको कमल की याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमल को, ये कमल के पर्यायवाची क्या होना चाहिए? जलज, पंकज, सरोज। दूसरा सेकंड है पुष्प का क्या होना चाहिए? कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती क्या होना चाहिए? गिरा, भारती, वाणी। सूर्य का दिवस, याम, वासर। इनमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? जो इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा? देखिए जो कमल का आप जानते हैं कि जलज भी होगा, पंकज भी होगा और सरोज भी होगा, ये हमारा सही है। पुष्पक भी आप देख रहे हैं, कुसुम भी सही है, फूल भी सही है, सुमन भी सही है। सरस्वती का आप देख रहे हैं, गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। लेकिन जो सूर्य का आप देख रहे हैं, दिवस, याम, वासर, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें पूछा है कि सही नहीं है। पारावार, निरधि, हिरण्य, सुवर्ण, मुकुंद, लोकेश, उर्वी, इला। तो इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? सी, मुकुंद और लोकेश, ये सही नहीं है। और जो पारावार, निरधि है ये सब सही हैं। क्यों ये गलत है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो मुकुंद है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। किसका पर्यायवाची है? मुकुंद, विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद है। जो लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। ठीक है, तो ये बस सही नहीं है और सब सही है। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन सा है? स्त्री, पुरुष, वन, उपवन, नीर, क्षीर, निर्मल, पावन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो निर्मल, पावन है ये पर्याय हमारा सही है। ठीक है, लेकिन आप जो देख रहे हैं दूसरे, देखिए स्त्री, पुरुष, ये सब क्या दिए हैं? विपरीत दिए हुए। अब नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं वन वर्ड।
महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, आप बताइए। गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, अंतःपुर से। अब देखिए, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अस्त्र, शस्त्र, दिव्य शस्त्र, अमोघ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अस्त्र। देखिए शस्त्र क्या होता है, तो शस्त्र और अस्त्र में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र वो होता है कि जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। क्या है, जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र। नेक्स्ट आइए, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनिमेष, अतिस्वन, अच्युत, अदृष्ट। तो क्या हो जाएगा, बिना पलक गिराए हुए के लिए अनिमेष हो जाएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अक्षत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, अजय, अगे, अपराजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके के लिए क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, क्या है, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग हो। तो अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ। अब नेक्स्ट आइए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्या बोलते हैं उसको, कानिन बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, दुर्दमनी, अच्युत, दुर्बोध, दुर्जय। तो ऑप्शन ए सही है, दुर्दमनी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत। तो अब जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो क्या बोलते हैं, मर्माहत, ऑप्शन बी। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। समीचीन, कालांतर, प्राचीन, सनातन। तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए क्या हो जाएगा, सनातन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमी का तत्सम क्या हो जाएगा, अमी का तत्सम अमी हो जाएगा, अमृत या अमृत या अमी। तो अमी का तत्सम क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कारणों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए, बताइए क्या हो जाएगा, दूध, लोहा, बंदर, कारण। क्या हो जाएगा, पूछा है इसमें तत्सम। देखिए दूध का पता है आपको, दुग्ध होगा, लोहा का लौह होगा, बंदर का वानर होगा। तो ऑप्शन हमारा ए, इस 32 का क्या हो जाएगा, ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नेह, क्षमा, नग्न, नख। इसने पूछा है कि तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव हमें इसमें देखना है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप बताइए इसमें देख रहे हैं ने है, तो ने जो है, ने शब्द तद्भव है, इसका जो तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, ठीक है, ओके। जो कि आप देख रहे हैं नग्न, क्षमा, नख, ये सब हमारे क्या है, तत्सम है। मऊहा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, मधुप, मधुक, मधुकर या मधुआ। तो मऊहा शब्द का जो तत्सम होगा मधुक हो जाएगा, मधुक हो जाएगा, किसका है, मऊहा का। आप जो देख रहे हैं मधुप है, पा है, तो मधुप जो है ये इसका जो है मधुप है, ये भौरा का तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुप और मधुकर ये दोनों भावरों का तत्सम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और भावरों का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा मऊहा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मधुक है, और मधुप किसका होता है, भौरों का। अब ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है, खीर, शलाका, सत, त्वरित। इसने पूछा है बताइए तद्भव कौन सा है, तो खीर, खीर का क्या होता है, क्षीर होता है तत्सम। लेकिन जो शलाका है, सत है, त्वरित है, तो ये सब हमारे क्या है तत्सम है। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, वही हमें देखना है। देखिए क्या है, खरपर का खपरा होता है, सही है इसका तद्भव। चूल्ही का चूल्हा तद्भव होता है, सत्तू का सत्तू होता है। लेकिन आप देख रहे हैं प्री का प्रिया नहीं, प्री का प्रिया ना हो करके क्या हो जाता है, प्री का पिया होता है, तद्भव क्या हो जाएगा, पिया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, डी। नेक्स्ट आइए, देखिए इसमें ये बात आप याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि पहले तद्भव और तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप क्या देखेंगे, इसमें तद्भव देखेंगे, फिर बाद में तत्सम। देखिए जो ऊपर दिया गया था इसमें देखिए पहले तत्सम आपको देखना था, बाद में तद्भव देखना था। तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है। तो बताइए गोमल का क्या तत्सम गोमय होगा,
चोंच का क्या चंचू होगा, तीता का तिक्त होगा, ऊंट का उष्ट होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं चोंच का चंचू होता है तत्सम, ऊंट का उष्ट्र होता है, तीता का तिक्त होता है, लेकिन जो गोमल का है ये गोमय नहीं होता है। गोमल का जो तत्सम है ये होता है गोबर होता है, ठीक है, गोबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है पूछा है। गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किपू, झूठा का झुष्ट। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। देखिए जो सही नहीं है वो सही है आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि वहाँ पे आसानी हो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो हाल का जो प्रेशर होता है ना बहुत बहुत भयंकर होता है। आपको आते हुए भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से आप देख रहे हैं जो ऑप्शन ए, ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गाय का गो ये सही है। देखिए जो कौन का किनु नहीं हो जाएगा, तो कौन का क्या हो जाएगा, का पुनः, क्या हो जाएगा, का पुनः, ये हो जाएगा आंसर, कौन का पुनः हो जाएगा। देखिए क्यों का किम्पु नहीं होगा, क्यों का क्या हो जाएगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों का हो जाएगा कि पुनः, की पुनः, की पुनः। और झूठा का क्या हो जाएगा, झुष्ट नहीं होगा, झूठा का जो हो जाएगा जुष्ट हो जाएगा, जुष्ट हो, ठीक है, झूठा का जुष्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस शब्द के सभी युग्म तत्सम है पूछा है कि सभी युग्म तत्सम है। बताइए, दया, माया, कृपा, बी देखिए चित्र, पत्र, पनगन्ना, न्याय, संख, उगना, वचन, मर्म, आज, इनमें से कौन सा शब्द सही है जो तत्सम है, आपको ये बताना है। तो आप बताइए, देखिए जो ऑप्शन ए है दया, माया, कृपा, ये तीनों तत्सम है, ये तीनों तत्सम है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में गन्ना, गन्ना ये तद्भव है, ध्यान में रखिएगा। चित्र पत्र तो तत्सम है लेकिन गन्ना ये हमारा तद्भव है। और यहाँ पे देखिए जो न्याय है, संघ है, और न्याय है, संघ है, ये तो तत्सम है, लेकिन जो उगना है ये भी हमारा क्या तद्भव है, तो ये भी नहीं होगा। वचन, मर्म, आज, तो वचन है, वचन, मर्म है, ये तो हमारे क्या है तत्सम है, लेकिन जो आज है ये हमारा तद्भव है, तो इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अब आइए 40 नंबर पे, उबालना का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन है, आप बताइए। उद्धालन, उद्धालन, अम्बाल, उद्दालन। तो ऑप्शन है उबालना का तत्सम क्या होगा, उद्दालन। देखिए जो आप उच्चारण है ना आप अच्छे से पढ़ा करा करिए, उससे आपको आसानी होगा, नहीं तो वहाँ पे आते हुए भी क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन की वजह से गलत लगा देंगे। तो जो जब भी आप पढ़ा करिए कुछ भी तो उसका जो उच्चारण है बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। नेक्स्ट आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है पूछा है, शुद्ध है। बताइए, सीढ़ियों, सीमांत, सिंदूर, सुई। तो बताइए कौन सा शुद्ध है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी सुई, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अब देखिए सीढ़ियों क्यों गलत है, क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो सीढ़ियाँ लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है। एक सेकंड थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, ये देखिए, देखिए ऐसे सीढ़ियों, डी यहाँ पे ये ना हो करके क्या होता है, ये होता है सीढ़ियों, ठीक है, याद रखिएगा सीढ़ियों, ठीक है, ये है सीढ़ियों। सीमांत नहीं होता है तो इसमें क्या लग जाएगा, सीमांत होता है, ये हटके ये लग जाएगा सीमांत। सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर बड़ा दू लग जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है, जो गलत है वो हमें बताना है। कैलाश का कैलाश ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप, कौशल्या के कौशल्या, 10 का 10, श्रेणी का श्रेणी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें गलत है इसलिए ये सही है। 10 ऐसे नहीं लिखा जाता, 10 इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हमें बताना है, शुद्ध युग्म वाला शब्द बताना है। बताइए, 64, 98, 48, 44, 37, 90, 28, 31। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। तो सही कौन सा है इसमें, बी नंबर 37, 90 ये हमारा सही है। देखिए ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं 64 और 98 ये बा नहीं होगा, यहाँ पे व लग जाएगा, 98 होता है। अब यहाँ देखिए 48 और 44, 48 और 44 में क्या हो जाएगा, 44 है, तो यहाँ पे बड़ी ली लग जाएगी। 48 तो हमारा 48 भी हमारा गलत है, इसमें भी बड़ी ली लग जाएगी 48। तो छोटी छोटी गलतियां आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28 और 31, 28 और 31, देखिए 31 है, 31 होता है, 28 और 31, 28 भी गलत है, 28 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा बताइए। निरपराधी, निरपराध, निपराध, निरपराध। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा होता है हमारा आंसर बताइए। तो जो निरपराध है ये हमारा शुद्ध है, ऑप्शन डी निरपराध वाला हमारा शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है बताइए। अशुद्ध में देखना है, निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखिए दोनों जो आधे होंगे, महत्व। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि महत्व है ये ऐसे नहीं लिखा जाता। जो महत्व है हमारा कैसे लिखा जाता है, महत्व, याद रखिएगा महत्व ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और लग जाता है, आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, ये शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है। अशुद्ध, अशुद्ध बताइए कौन सा है, इसमें जो गलत है वही हमें बताना है। मैं इसलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, यह मकान ईंट और चूने से बना है। आप बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाला कौन सा है बताइए इसमें। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, मैं इसीलिए विद्यालय गया था, ये हमारा शुद्ध है, ठीक है। उनकी आपस में खूब बैठती है, ये भी हमारा सही है। वह समय को नष्ट नहीं करता है, क्या है, वह समय को नष्ट नहीं करता है। क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है बताइए। वह समय को नष्ट नहीं, देखिए इसमें जो नो को है ये निरर्थक शब्द लग रहा है। वह समय नष्ट नहीं करता है, यही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा अशुद्ध पूछा है तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अशुद्ध यही हमारा गलत है, क्या हो जाएगा इसका सही रूप, वह समय नष्ट नहीं करता, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। यह मकान ईंट और चूने से बना है, ये भी हमारा सही है। अब पूछे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध है, जो सही है वही हमें इसमें देखना है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है शुद्ध, पहला ये देखते हैं एक एक करके हम लोग। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, इसमें शुद्ध क्या है, कि आपको शुद्ध कुछ लग रहा है या ये बताइए, या कुछ शुद्ध है इसमें। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, देखिए जो शासन संबंधी कार्य, इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में शासन संबंधी कार्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसमें शासन काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल शासन काल, शासन काल। और विख्यात पूर्ण का में की जगह पे क्या हो जाएगा, तो विख्यात पूर्ण की जगह पे होना चाहिए विख्यात। तो क्या होना चाहिए, आपका शासन काल अधिक विख्यात है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होता अगर ये होता, लेकिन ये हमारा गलत है। नेक्स्ट आइए, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। हाँ ये सही है, ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या गलत है, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। क्या होना चाहिए इसमें, यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया। तो क्या होना चाहिए, तो इसमें यह समाचार देश भर में, देखिए इसमें जो पूरा दिया हुआ है ना ये निरर्थक शब्द है, अब फालतू में पूरा नहीं लगाना चाहिए। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गई, ये ऑप्शन अगर होता तो सही होता, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं कौन सा वाक्य सही है पूछा है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। इनमें से पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 48 का बताइए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध का चयन कीजिए। देखिए नौकर आटा पिसवाने गया, शुद्ध बताना हमें। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा शुद्ध है। देखिए नौकर आटा पिसवाने गया, आटा थोड़ी पिसवाते हैं, गेहूँ पिसवाते हैं। क्या पिसवाते हैं, अगर यहाँ पे गेहूँ होता तो ये हमारा सही होता। नेक्स्ट है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो ये गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो इसमें क्या हो जाएगा सही, यहाँ गुलाब के क्या हो जाएगा, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये नहीं होगा। यहाँ ज्वर पहले आ जाएगी, यहाँ ज्वर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा।
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप बताइए। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। देखिए, अगर आपको शुद्ध शब्द आता होगा अनधिकार का क्या होगा तो आप ये ऑप्शन सही ले जाएंगे। देखिए, जो अनधिकार है ये जो हमारा गलत है, तो हमारा इसमें देखिए ये जो अनधिकार है ये हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन है। विशेषण पूछता है, कौन है विशेषण बताना है आपको। लघुता, लघुत्व, लघु, लागो। तो बताइए इसमें कौन सा है। तो जो लघु है ये शब्द विशेषण है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है। तो इसमें जो कौन सा नहीं है तो बताइए। आदिम, आग, आधारित, आदर। तो बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा। जो हम देखिए आदिम भी हमारा विशेषण है, आधारित भी और आद भी, लेकिन आप देख रहे हैं जो आदर है ये हमारा विशेषण नहीं है, ये विशेष है, इसलिए ये शब्द हमारा सही है। ठीक है, भी विशेषण नहीं है। नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कितने हैं, यही आपसे पूछा हुआ है। 4, 3, 6, 2। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं इसमें विशेषण कितने होंगे। देखिए नगर, अगर आपको आता होगा निकालना तो जरूर निकाल ले जाएंगे। देखिए नगर में नियमित एक विशेषण हो गया, नियमित, धार्मिक 2, गुणी 3। लोगों कैसे हैं, नियमित भी हैं, धार्मिक है, गुणी हैं। जो विशेषता बताएं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। के द्वारा धर्म पर क्या है, ये हमारा विशेष है। धर्म हमारा क्या है, ये विशेष है। धर्म पर तार्किक, कैसी बात, ये विशेषण हो गया एक, ये चौथा हो गया। तार्किक बातें की जाती है, तो कितने हो गए, 4 विशेषण हो गए। समझ में आया। देखिए विशेष क्या हो गया, जो विशेषण क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। विशेषण ये होते हैं जो विशेष की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। तो ठीक है, तो विशेष की विशेषता बताएं उसको विशेषण बोलते हैं। नगर में नियमित, धार्मिक और गुणी, ये इसकी विशेषता है, गुणी लोग हैं। पर धर्म हमारा क्या है, विशेष है। धर्म हमारा विशेष है। पर तार्किक बातें ये हमारा विशेषण हो गया, की जाती है। तो हमारे 4 हमारे क्या हो गए, ये विशेषण हो गए। ऐसे निकालते हैं। शेर भर दूध, क्या है, शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, परिमाण बोधक या गुणवाचक। बताइए इसमें। शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा पानी लाओ, तो ये किस प्रकार का विशेषण है। तो जो विशेषण है हमारा किस प्रकार का है, परिमाण बोधक विशेषण है। क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है, आप ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं कि परिमाण बोधक के भी 2 भेद होते हैं। एक होते निश्चित परिमाण बोधक के होते हैं, एक होते अनिश्चित परिमाण बोधक होते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द बताना है, कहाँ है बताइए। क्या होगा, चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार या गर्मी। तो इसमें आप देख रहे हैं चलता फिरता ये विशेषण है, बाकी सब क्या है, विशेष हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते इसलिए ध्यान में रखिएगा। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी लो। इसने पूछा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या लिखा है, बच्चे ने खाना खाया। ठीक है, देखिए इसमें विशेषण क्या है, बच्चे दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो ये विशेषण हो गया। और ऑप्शन सी में क्या हो गया, ऑप्शन बी में आप देखेंगे माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो खाना कैसा था, खाने की विशेषता क्या है, गर्मा गर्म है, तो ये विशेषण हो गया। माँ ने कहा और रोटी लो, तो और मतलब क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, तो इसमें विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी में योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग में वाक्य में योग्य शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा सही है।
तो आप ऑप्शन 57 का क्या हो जाएगा, योग्य व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है, योग्य, मतलब उसके गुण की बात की जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वहाँ में विशेष क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी की विशेषता क्या है, तो अच्छा। अगर विशेषण पूछता तो अच्छा बताते, विशेषण अगर पूछता तो अच्छा हो जाता, लेकिन क्या पूछा है, विशेष से पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में ही बता रहे हैं, अच्छा है, तो विद्यार्थी हमारा ऑप्शन विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है पूछा है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। इसने पूछा है कौन सा विशेषण नहीं है। देख रहे हैं आप, पथरीला, बर्फीला, नमकीन, ये सब विशेषण है, लेकिन जो नमक है, नमक ये विशेष है, ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। बताइए, गुण मतलब समझ रहे हैं, गुणवाचक कैसे है कि उसको देखकर बताएंगे कि इसके गुण कैसे हैं। तो बताइए, गीला, सब लोग, हजार, तोला भर। तो गुणवाचक विशेषण पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 60 का ए। जो गीला है ये गुणवाचक विशेषण है। आप देख रहे हैं सब लोग मतलब ये क्या है, अनिश्चित संख्या लोग हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब लोग अगर होता तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। देखिए हजार है, हजार मतलब कि आपको नंबर पता है कितने हजार हैं, तो इसमें हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तोला भर मतलब क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना है, तोला भर है, तो क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था सेट नंबर 1 था। इसी तरीके से मैं जितने सारे टेस्ट में लेकर आऊँगी, और आपके कितने स्कोर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी इसमें आपको कमी लगी हो वो भी आप बताइएगा, और जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।